डियर स्टूडेंट, मैं राकेश सर स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये एक बहुत ही छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि भारत के प्रमुख दर्रे। तो देखो, दर्रे क्या होते हैं? दो पहाड़ियों या पर्वतों के बीच जो सकरी द्रोणी या फिर जो सकरा स्थान होता है, जिनसे स्थल मार्ग गुजरते हैं, उनको दर्रे कहते हैं ना। तो यहाँ कुछ दर्रों के निशान दे रखे हैं। देखो, ये देखो, इस तरह से ये जो दे रखे हैं निशान दोनों तरफ से कोष्टक जैसे, वो क्या है? दर्रे के निशान दे रखे हैं। जैसे मान के चलना, ये दो पहाड़ी हैं तो इनके बीच वाले स्थान को क्या कहेंगे? दर्रा कहते हैं। तो देखो, इन दर्रों का विशेष ही महत्व है, क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ से आने जाने के बहुत सारे रास्ते जो है दर्रों से ही जाया करते थे। तो सबसे जो फेमस और प्रसिद्ध और ऊंचा दर्रा है, वो दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। तो देखो, ये काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और देखो, ये कहाँ स्थित है? बिल्कुल ये काराकोरम दर्रा। तो इसकी विशेषता है कि देखो, ये लगभग 5,654 मीटर ऊंचा है ये। और यहाँ से चीन को जाने का मार्ग गुजरता है। फिर इसके बाद में देखो बुर्जिल, है ना। तो बुर्जिल दर्रा देखो ये है। तो बुर्जिल दर्रे की विशेषता, ये भी कश्मीर में है और ये श्रीनगर से गिलगित को जाने का रास्ता है। और दूसरी बात, एशिया को भी यहाँ से, मध्य एशिया को भी यहाँ से जाते हैं। इसके बाद है देखो जोजिला दर्रा। तो जोजिल दर्रा, ये जोजिल दर्रा भी कहाँ है? ये भी कश्मीर में है। तो जोजिल दर्रा की क्या विशेषता है कि ये जास्कर श्रेणियों में स्थित है और यहाँ से श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है ये जोजिल दर्रा में, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं और हम इसके साथ ही साथ इसको लिखवाएंगे भी, आपको थोड़ा थोड़ा ये समझा दें दर्रों के बारे में। अब देखो, इसके बाद आता है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल जो दर्रा है, देखो वो ये है। तो पीर पंजाल की विशेषता ये है, ये जम्मू कश्मीर में है ये भी। और कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग बनाता है ये। तो कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है ना, ये ध्यान रखना। अब है इसके बाद में, देखो पीर पंजाल के बाद में बनिहाल लेते हैं। तो ये बनिहाल दर्रा भी, ये कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो बनिहाल दर्रा में, ये भी पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। देखो, यहाँ एक चीज़ हमने बताई थी पिछली क्लास में कि इस तरह से ये श्रेणियाँ बताई थी, चार, है ना। चार श्रेणियाँ बताई थी, उनमें से बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं छोटी छोटी। तो कहाँ कहाँ ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये पिछली वीडियो में आपको ज़रूर देखना चाहिए। चलिए, तो बनिहाल दर्रे में क्या है? श्रीनगर जाने जम्मू से श्रीनगर मार्ग गुजरता है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जवाहर सुरंग जो फेमस है, वो भी इसी में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे देखो, बनिहाल के बाद देखते हैं सिपकीला दर्रा, है ना। अब देखो, सिपकीला दर्रा ये कहाँ है? ये है ये दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश यानी जो श्रेणी है वो जास्कर श्रेणियों में स्थित है। और यहाँ से शिमला को शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है, यानी कि ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, यहाँ से तिब्बत के लिए जाने का मार्ग है। इसके बाद आगे है, देखते हैं रोहतांग दर्रा। तो देखो, रोहतांग दर्रा ये भी कहाँ है? रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। तो रोहतांग दर्रे से क्या है? देखिए, इसमें रोहतांग दर्रा है इसी में, यहाँ हिमाचल प्रदेश में ही, लेकिन इसमें नहीं दिया है। तो इसमें देखो विशेषता क्या है इसकी, कि ये पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। इसकी कोई खास ज़्यादा विशेषता नहीं है। अब देखो, बाड़ा लाचा दर्रा, ये देखते हैं ना। तो ये बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल में है और जास्कर श्रेणियों में स्थित है। यहाँ से लेह से मंडी जाने का मार्ग है, लेह से मंडी जाने का मार्ग। चलिए आगे देखते हैं। देखो, इसके बाद में माना दर्रा और नीति दर्रा, है ना। माना दर्रा और नीति दर्रा, ये दोनों ही, और लिपुलेख, माना नीति लिपुलेख, ये उत्तराखंड में है। और यहाँ से क्या है कि मानसरोवर या फिर कैलाश पर्वत जाने का मार्ग यहाँ से मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। देखो, यहाँ से कुछ दर्रे हैं, जैसे बाड़ा लाचा, ये तो सब हो ही गया। जैसे माना नीति लिपुलेख, इसके बाद है देखो नाथुला दर्रा और जयलेपला। तो ये नाथुला और जयलेपला ये सिक्किम में है। और यहाँ से ये मान लो दार्जिलिंग, चुम्बी घाटी और इस तरह से
यहाँ के मार्गों को खोलता है ये। आगे में इसके बारे में बताएंगे हम। चलिए अब देखो बोमडिला दर्रा के बारे में जानते हैं। ये बोमडिला ये कहाँ पे है। और देखो ये बुमला या बोमडिला एक ही बात है। तो ये बोमडिला दर्रे में, ये अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ से त्वांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनता है, ये है ना। इसके बाद है यांगयाप दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। देखो इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इधर साइड में कट गया है थोड़ा सा, लेकिन है उत्तराखंड में ही, है ना, इस साइड में है। तो इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हम बताया था दिफू दर्रा, और दिफू भी अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि म्यांमार तथा चीन की सीमा पर है। इसके बाद में है तिजू। तो तिजू दर्रा देखो यहाँ नीचे में है और ये मणिपुर राज्य में स्थित है। तो तामू और म्यांमार को जाने का ये मार्ग है। अब इसके बाद देखो थाल घाट, है ना। तो देखो थाल घाट ये दक्षिण में पड़ता है। थाल घाट ये है। तो थाल घाट एक तरह से दक्षिण भारत का फेमस दर्रा है। और यहाँ से थाल घाट से क्या होता है, ये महाराष्ट्र में और पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। मुंबई के लिए रेल तथा सड़क मार्ग का ये निर्माण करता है ना। इसके बाद देखिए भोर घाट। तो भोर घाट भी इसी के नीचे महाराष्ट्र में है। तो भोर घाट से क्या है, पुणे जाने के लिए रेल और सड़क मार्ग की व्यवस्था करता है। देखो यही महाराष्ट्र में पुणे है। इसके बाद देखते हैं, देखो भोर घाट के बाद में पाल घाट। तो पाल घाट का है बिल्कुल दक्षिण में केरल से, और ये तमिलनाडु को जोड़ने वाला है ये। अब वैसे केरल राज्य में पड़ता है। तो नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अब देखो दो दर्रे और हैं एक दो, उनको भी जान लो। देखो एक दर्रा है बुरहान। तो ये मध्य प्रदेश में है। देखो कहाँ है, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश कहाँ पे है, ये है। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो यहाँ सड़क तथा रेल मार्ग ये गुजरता है। यहाँ संकीर्ण मार्ग है, यानी कि पतला मार्ग है। अब देखो सेनकोटा दर्रा, ये सेनकोटा दर्रा केरल में है। तो ये बिल्कुल सेनकोट दर्रा नीचे साउथ में है, केरल में। तो इसमें क्या है कि इलायची पहाड़ियों पर स्थित है। ये तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं, थोड़ा सा इनके फैक्चुअल लिखने की कोशिश। देखिए ये अब ये परिभाषा हमने बताई थी आपको। जैसे किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित संकीर्ण या निचला भाग को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, है ना। जैसे काराकोरम दर्रा है, तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसकी विशेषता हमने बताई थी, सबसे ऊंचा है और ये चीन को जाने वाला सड़क मार्ग है। इसके बाद है देखो बुर्जिल दर्रा, जम्मू कश्मीर में है। यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ठीक है। कश्मीर तथा मध्य एशिया के मार्ग, व्यापारिक मार्ग खोलता है। ये पारंपरिक, देखो जोजिला, ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। यहाँ से श्रीनगर और लेह मार्ग गुजरता है। अब ये देखो पीर पंजाल। तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है और यहाँ से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। इसके बाद है देखो बनिहाल दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है और यहाँ से क्या गुजरती है, जवाहर सुरंग भी गुजरती है। चलिए अब देखते हैं सिपकीला दर्रा। देखो सिपकीला दर्रा भी क्या है, हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणियों में स्थित है और यहाँ से शिमला शिमला को तिब्बत से जोड़ता है ये। तो सतलज नदी इसी दर्रे के सारे सहारे बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। चलिए रोहतांग दर्रा देखते हैं, ये हिमाचल प्रदेश का है और पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। आगे देखते हैं, देखो बाड़ालाचा, ये भी हिमाचल में है। तो जास्कर श्रेणियों में स्थित है। लेह से मंडी जाने का मार्ग है यहाँ। माना दर्रा उत्तराखंड में है, ये कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित है। नीति दर्रा ये भी उत्तराखंड में है, जैसे कुमाऊं पहाड़ियों में है। यहाँ से मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने का मार्ग मिलता है। देखो माना, नीति, लिपुलेख ये उत्तराखंड के दर्रे हैं, इनको ध्यान रखना। तो ये कुमाऊं क्षेत्र में तिब्बत से जोड़ता है। आगे देखते हैं नाथुला दर्रा। तो देखो नाथुला दर्रा कहाँ का है, सिक्किम का है और इसकी विशेषता ये है कि डोंगेक्या श्रेणी में स्थित है और 2006 में इसको खोल दिया गया है। इससे पहले देखो जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में, तब ये दर्रा बंद कर दिया गया था, है ना। तो अब इस दर्रे को 2006 में खोल दिया गया है और यहाँ से दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग खुलता है। आगे देखते हैं, देखो जयलेपला, ये सिक्किम का है। नाथुला जयलेपला दार्जिलिंग होते हुए चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है ना। चलिए आगे देखते हैं, देखिए 14वें नंबर पे बोमडला दर्रा।
तो देखो बोमडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में है। इस दर्रे से त्वांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है ना। आगे देखिए यांगयाप दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश का। इस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। देखो यहाँ एक बहुत बड़ा गार्ज बनाती है, यानी गड्ढ बनाती है। आगे देखो दिफू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश का है, म्यांमार तथा चीन की सीमा पर स्थित है। आगे है तुजू दर्रा, ये मणिपुर में पड़ता है। इम्फाल से तांबू और म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। फिर है देखो थाल घाट, ये महाराष्ट्र में है और 583 मीटर ऊंचा है। पश्चिम की श्रेणियों में स्थित है ये, और मुंबई के लिए रेल तथा सड़क मार्ग का ये साधन बनाता है। फिर है देखो भोर घाट, तो भोर घाट का है महाराष्ट्र में, यह मुंबई से पुणे रेल मार्ग से जोड़ता है। फिर देखो पाल घाट, ये भी केरल में है, नीलगिरी तथा अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में है ये, है ना। आगे है देखो बुरहान दर्रा, ये मध्य प्रदेश में है, जो विंध्याचल यानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की आसपास या संकीर्ण रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरता है। इसके बाद है देखो कोट्टा दर्रा, तो ये केरल में है, इलायची पहाड़ियाँ हैं और वहीं तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। तो थैंक यू बच्चों ये सब देखने के लिए। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपने समय निकाल के ये देखा। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।